न्यूज पोर्ट के आप सभी दर्शकों को नारायण मिश्रा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा। धीरू शर्मा काफ़ी जाने माने चेहरा हैं टिकारी क्षेत्र के, और आज इनसे कई मुद्दों पे बात होगी। तो धीरू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी और आपके दर्शक जो हैं उनको भी मेरे तरफ से प्रणाम। देखिए, एक ताज़ी घटना जो हुई है सोमवार को, वो है राय स्कूल में एक मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था, और इस मामले में बीएओ के द्वारा शिक्षकों को बुलाया गया, जिसकी शायद आपने शिकायत भी की है जिला पदाधिकारी से। जी, तो क्या शिकायत है, आप पहले दर्शकों को बताइए। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अवैध तरीके से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी उनके द्वारा अवैध तरीके से शिक्षकों के ग्रुप में मैसेज किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया कि आप लोग सभी शिक्षक जो है टिकारी राज स्कूल में उपस्थित हों, जहां कार्यशाला कराएगी। साथ ही प्रत्येक उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी बुलाया है कि आप लोगों की संगोष्ठी होगी। उसके साथ जितने टोला सेवक हैं, आप लोग को जानकारी के लिए बताएं, टोला सेवक का काम है कि गरीब जो अनुसूचित जाति का बच्चा है स्कूल तक पहुंचाना। जी जी। उनको भी वहां से बुला लिया गया। तालीमी मरकज के जो टीचर होते हैं, जो उनको हम लोग सेवक बोलते हैं, तालीमी मरकज के जो सेवक हैं, उनका भी काम यही है कि मुसलमान के अति पिछड़ा का जो बच्चा है उसको स्कूल तक पहुंचाना। उस सारे लोगों को बुलाकर यहाँ पर एनडीए का प्रचार प्रसार किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर हमारे टिकारी के बहुत ही जमीन के टिकारी राज स्कूल में दान दिए हैं और बहुत ही नामी आदमी हैं राजा गोपाल शरण, उनकी प्रतिमा का अनावरण की गई। उस प्रतिमा के अनावरण में ही विवाद है, क्योंकि उसी स्कूल परिसर में पूर्व से भी एक प्रतिमा उनका लगा हुआ है। यह दूसरा अधूरा प्रतिमा का अनावरण करना ये अपने आप में एक हास्यास्पद समझा जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ मिलकर विधायक शिक्षकों को बुलाकर वहां भीड़ इकट्ठा करना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो है कि टीचर को बुलाना, मरकज के समन्वयक को बुलाना, टोला सेवक को बुलाना, इस क्षेत्र के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। एक दिन का उसका शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो यहाँ के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कल जो है चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा की गई। आनन फानन में यह मुद्दा उठाया गया मूर्ति अनावरण का, और साथ में कोई जनता इनके साथ जुड़ नहीं रहा है, तो इन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का दुरुपयोग किया, उनके पद का दुरुपयोग किया, और वो सभी शिक्षक को यहाँ बुलाकर एनडीए को जिताने के लिए आह्वान किए हैं, जो अपने आप में बहुत ही घातक है। अगर जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा चिन्हित करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर अगर आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बताता हूं कि मैं जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव करूंगा, और उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो जिला शिक्षा कार्यालय का मैं घेराव करूंगा। कुल मिलाकर आप इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब इस मुद्दे से हटकर मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी उम्मीदवारी भी यहाँ से लगभग तय है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो इस उम्मीदवारी के बाद आप जो पिछले 3 बार के विजयी प्रत्याशी हैं, उनको कैसे हराएंगे? आप किन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे जो लगता है कि आप उनको इसमें मात दे सकते हैं? सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर दें कि कल के घटना से ही ले लीजिए, अगर आम जनता उनसे जुड़े होते तो उनको भीड़ जुटाने के लिए टीचर का दुरुपयोग नहीं किया जाता, टोला सेवक का दुरुपयोग नहीं किया जाता, तालीमी मरकज का दुरुपयोग नहीं किया जाता। उन लोग के बुलाना ही यह स्पष्ट संकेत है कि इनके पास भीड़ नहीं है, आम जनता इनसे जुड़े हुए नहीं है।
जनता इनसे कट गई है और आम जनता के बीच में इनकी जो छवि है वो छवि बहुत ही गंदी है। तो क्या आपको यदि पार्टी इस विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? जीत की दावा तो निश्चित ही है, इसलिए कि अब इनकी वो चलेगी नहीं जो ये ठगी करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं। हर गांव में, हर चाहे वो भूमिहार जाति का गांव हो चाहे किसी जाति का गांव हो, सब जगह 2 गुट 3 गुट करा के लड़ाई लगाने का काम करते हैं। वह लड़ाई अब समाप्त होने वाली है, मात्र 1 माह बचा है, तिथि की घोषणा हो गई है। इनकी 14 नवंबर को इनकी विदाई तय है और इसी हताशा में यह अलग अलग तरीका से दुरुपयोग कर रहे हैं और उस दुरुपयोग का परिणाम भी इनको भुगतना होगा, क्योंकि वैसे पदाधिकारी जो इनको मदद करेंगे चुनाव में उस सब को हटाएंगे और नहीं हटेंगे तो चुनाव के बाद उसका भुक्तभोगी वो होंगे जो भी इनको मदद करेंगे। लोकतंत्र में सरकारी सेवक का मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर रहें, मर्यादा से बाहर जाएंगे तो उनको हम लोग चिन्हित करके उन पर आवश्यक कार्रवाई करने का काम जैसे करेंगे। आपकी पार्टी की ओर से और महागठबंधन की ओर से भी कई उम्मीदवार प्रत्याशी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि मेरा टिकट पक्का है, तो आप कैसे उन सब भीड़ में अपने आप को अलग समझते हैं? मैं अलग नहीं समझता हूँ, ये पार्टी की उम्मीदवारी पार्टी के शीर्षस्थ नेता तय करते हैं। चाहे महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग मिलजुल कर जिताएंगे। ये भ्रष्ट जो विधायक हैं इनको हम लोग यहाँ से विदाई करना सुनिश्चित करेंगे। उसमें मेरा कोई चैलेंज नहीं है कि हम ही उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तय करना पार्टी और महागठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व का काम है, मेरा काम नहीं है। यानी महागठबंधन की ओर से चाहे जिस दल से उम्मीदवार हो आप उनके समर्थन में रहेंगे? एकदम हम यह व्यवस्था को यहाँ से समाप्त करना चाहते हैं। जो व्यवस्था इस विधायक ने यहाँ बना दिया है, आप कहीं भी घूम जाइए आपको सारे जगह जो है कुव्यवस्था नजर आएगी। अभी एक जनता जो है जहाँ जहाँ मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मोटेशन में पैसा लगाए बाबू हम का करिए, हमारे मोटेशन ना हुई थे। अब ये सारी व्यवस्था छोटी छोटी बातें वहां तक, और जब पदाधिकारी से इस बात की चर्चा कीजिए तो पदाधिकारी करता है कि मैं क्या करूं, इसमें कहीं ना कहीं चार्ज हमको देना पड़ता है। चार्ज कौन लेता है? चार्ज लेने वाला एक ही आदमी है, वो है यहाँ का विधायक। और ऐसे भ्रष्ट विधायक का विदाई करना हमारा कर्तव्य है और हमारे महागठबंधन के जो भी होंगे उस पर हम कोई भी नहीं करेंगे। हम उम्मीदवार होंगे तो हम बोल्ड तरीका से, हमारे कोई दूसरा आ जाएंगे भाई उनको भी हम लोग जिताने का काम करेंगे। जैसे पिछली विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अनिल कुमार लगभग 2500 वोट से जीते थे, सुमंत कुमार उम्मीदवार थे। तो इस बार ऐसा क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी या आपका गठबंधन कैसे इस बिल्कुल छोटा ही है अंतर, लेकिन इस छोटे अंतर को पाट कर विजय का परचम फहराएंगे? एकदम परचम फहरेगा। आज हमारे साथ जब भी घूमिए वो विधायक हैं और हम अभी संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे समाज के कितने लोग साथ चल रहे हैं और उनके साथ हमारे समाज के कितने लोग चल रहे हैं। हमारे साथ चलने वाले में अक्सर आप देखेंगे जो अभी माना जाता है कि एनडीए का वोटर है, वो सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। मतलब मिला जुलाकर आपका कहना है कि जो उनका एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा आप उठाएंगे? उनका एंटी इनकम्बेंसी नहीं, उनका भ्रष्ट कार्य प्रणाली का जो विरोध है वो हमारे साथ है। इसके अलावा हमारे साथ आप जान के चलिए, हमारे साथ एनडीए का जो वोटर्स हैं जिसको कि पारंपरिक वोटर माना जाता है वो लगभग हमारे साथ 50% है। मतलब पारंपरिक वोट जो एनडीए का है या बीजेपी का है उसको आप तोड़ रहे हैं, इसका दावा आप कर रहे हैं? जी एकदम 100%। चलिए आगे भी आपसे बात होगी, क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है और हम आगे भी आपसे बात करेंगे। दर्शकों, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है वो आप अपनी राय भी हमारे चैनल पे दें और हमारे फेसबुक चैनल और
फेसबुक चैनल को लाइक करें, साथ में जो यूट्यूब पर हमारा न्यूज़ पॉट चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद धीरेन्द्र जी।